हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हाजिर हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत ही शानदार सा, बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो लेकर। होप करती हूँ कि ये पूरा वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बनता ही बनता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अपने पहले टिप की तरफ। हमारी जो आज की पहली टिप है वो है एक बहुत ही सुंदर से ऑर्गेनाइजर को बनाने को लेकर। कम जगह में हम अपनी चीज़ों को कैसे अरेंज करके रखें, उसके लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ। इसके लिए हम कुछ पुरानी चूड़ियों का यूज़ करने वाले हैं और कुछ सेफ्टी पिन्स का। मैंने यहाँ पर 5 चूड़ियाँ और 5 सेफ्टी पिन्स लेकर रखी हुई हैं। इस तरह से आप किसी भी चूड़ी या कड़े का यूज़ करके ये ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। ये एक लंबे रोल की तरह तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होगा। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें कोई भी तामझाम नहीं है। ये देखिए, हमने 5 चूड़ियों का ये ऑर्गेनाइजर बना लिया। इसको आपको हैंग कर देना है अपने कबर्ड, अलमीरा या फिर किचन में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप अपने छोटे छोटे कपड़े रखते हो। जैसे मैंने अभी आपको ये किचन में हैंग करके दिखाया है। आप इनमें अपनी हैंकीज, सॉक्स, छोटे छोटे ग्लव्स, बच्चों के मास्क होते हैं या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग टाइप की हैंकीज होती हैं, छोटा सा टॉवेल होता है जो हमें रखने होते हैं। और ये चीज़ें छोटी सी होती हैं जो गुम भी हो जाती हैं। तो आप बच्चों के रूम में भी इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कम जगह में भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से हैंग रहती हैं और देखने में भी सुंदर लगता है। पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल भी हो जाता है, साथ ही जो है देखने वालों को भी अच्छा लगता है। आपके कबर्ड के अंदर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो दूसरी टिप है वो है इस तरह के बड़े छन्नों को लेकर, जिससे हम लोग पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं या फिर कभी होता है फ्राइज तलते हैं। और इसे हम लोग किसी भी गहरे बर्तन के ऊपर टिका कर रख देते हैं, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है हमारी स्नैक्स की वो निकल जाए। लेकिन होता ये है कि ये जो हमारा स्पून होता है बड़ा वाला, ये थोड़ा जिद्दी सा होता है। ये होता है कभी ये लटक जाता है, कभी ये आगे की ओर झुक जाता है। तो क्या होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भगोने से या फिर जो बर्तन हमने नीचे रखा है उसे बाहर होने लगता है। इसके लिए आपको स्पून लेना है। ये लीजिए, स्पून लगा देना है छन्ने के एकदम लास्ट वाले साइड पर और बस हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है अब नीचे वाले बर्तन में ही जाएगा। अब ये जो है इस तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। त्योहारों के टाइम पर हम लोग इस तरह की चीज़ें बहुत सारी तलते हैं, बनाते हैं। तो होप करती हूँ आगे आने वाले फेस्टिवल में ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के पुराने लूफा को लेकर। मैं इसे लूफा बोलती हूँ, बहुत सारे लोग लूफा ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। जिससे हम लोग नहाने में इस्तेमाल करते हैं, पीठ की स्क्रबिंग वगैरह करते हैं। ये जब खराब हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन आज इसका मैं एक लूफा की तरह ही एक छोटा सा इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको लूफा की जो डोरी है उसको खोलकर अलग कर देना है। यानी कि इस लूफे को पूरी तरह से खोल लेना है और ये एक लंबे से रोल की तरह दिखेगा आपको। इसमें एकदम अंदर वाले पार्ट पर हमें जाना है। तो यहाँ पर मैं हाथ डालकर आपको दिखा रही हूँ। और इसमें हमको क्या करना है, एक कोई पुराने साबुन का टुकड़ा हो जो कि छोटा हो, जो कि घिस गया हो, जिसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर ऐसी जगह पर कर सकते हैं। आप नॉर्मल सोप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पुराने साबुन का इस्तेमाल कर रही हूँ जो छोटा सा टुकड़ा था। और इसके बाद से साबुन को डालकर आपको लूफे को इस तरह से अच्छे से अरेंज करते जाना है, जिससे लूफे का हम वापस से इस्तेमाल कर सकें। आप जो है चाहे स्क्रीन पे जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे इसको अरेंज कर सकते हैं या फिर अपने तरीके से इसको टक कर लीजिए, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और लास्ट में वो जो डोरी हमने खोली है उसी से हम अच्छे से बांध देंगे तो हमारा साबुन अंदर पैक होगा। और उसके बाद से जब भी आप नहाने जाइए तो उस टूटे फूटे साबुन का बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा साबुन भी इस्तेमाल होगा, साथ ही हमारा ये जो लूफा जिसे हम फेंकने वाले थे इसे भी हम आगे काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकेंगे। और इस तरह से आप इसको बाथरूम में कहीं पर भी हैंग करके रख दीजिए। आपके साबुन का भी यूज़ हो गया, पुराने लूफे का भी इस्तेमाल हो गया। होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। और कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके बताते जरूर रहिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी अगरबत्ती को लेकर। अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो होता यही है कि 5 से 10 मिनट में वो सुलग कर ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद से बहुत जल्दी ख़त्म होने की वजह से इसकी खुशबू ज़्यादा देर तक हमारे घर में नहीं रहती। अगरबत्ती को ज़्यादा देर तक जलाने के लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगरबत्तियों को किसी प्लेट में निकाल लीजिए और किसी स्प्रे बॉटल में आप इस तरह से पानी भर लीजिए। सिंपल वाटर है, साफ पानी भर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ में अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। और पानी का स्प्रे कर दीजिए इन अगरबत्तियों के ऊपर, अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद से थाली में ही इसको छोड़ दीजिए आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद से जब अगरबत्तियाँ हमारी थोड़ी सी पानी सोख लेंगी, आप वापस से इनको स्टोर करके रख दीजिए। और नेक्स्ट डे जब इनको जलाएंगे आप तो आप देखेंगे कि ये डबल टाइम तक जलती हैं और बहुत अच्छे से खुशबू भी देती हैं। होप करती हूँ ये टिप्स पसंद आई होगी।
नेक्स्ट टिप है इस तरह के ग्रेटर को लेकर। जब हम लोग कोई भी चीज़ ग्रेट करते हैं, कद्दूकस करते हैं, तो नीचे एक प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको प्लेट कभी कभी नहीं होता है, कभी हम किसी ऐसी जगह कद्दूकस करते हैं जहाँ पर हमारे पास प्लेट नहीं होती है। उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बताती हूँ। ग्रेटर को आप इस तरह से लिटा दीजिए और उसके बाद से क्रश करिए, तो ग्रेटर के अंदर के पार्ट में हमारी जो क्रश्ड आइटम है वो गिरेंगे। और उसके बाद से आपको होगा ये कि अगर प्लेट नहीं भी है एक बार आपके पास, तो आप चीज़ों को ग्रेट करके आसानी से रख सकते हैं। और उसके बाद से ग्रेटर को वापस खड़ा कर दीजिए, तो जो चीज़ें हैं वो प्लेट में आ जाएंगी। है ना सिंपल सा आइडिया, सिंपल सी ट्रिक। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी ईयरिंग्स को लेकर। ईयरिंग्स के जो पेच वाले ईयरिंग्स होते हैं, अगर वो हुक वाले हैं तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर वो पेच वाले हैं और उनका पेच गुम हो जाए, तो हम अक्सर सोचते हैं कि अब पेच तो है नहीं और हटाओ इसको। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही मत करिए। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं, जैसे ये मेरी बेटी की थोड़ी सी इरेजर का एक पार्ट है। अब ये इरेजर इधर उधर पड़ा होता है, मैं इसमें से क्या करूँगी, छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से कट कर लूँगी। और ये जो छोटे टुकड़े हैं इरेजर के, ये करेंगे हमारे ईयरिंग के पेच का काम। जी हाँ, ये हमारे ईयर में जाकर इतना बढ़िया से टाइटली होल्ड हो जाते हैं, साथ ही ईयरिंग्स निकल के गिरती भी नहीं है। और एक और बात, इससे आपके कानों में भी किसी तरह का दर्द नहीं होता है। पेच से या ईयरिंग से कभी कभी होता ही है कि हमारे कानों में दर्द भी होता है, लेकिन इससे आपको दर्द भी नहीं होगा, बहुत आसानी से ये जुड़े रहेंगे और गिरेंगे भी नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ईयरिंग का पेच गिर जाता है, तो आप इरेजर को काट कर लगा लीजिए। ये दिखते भी नहीं है और बालों के अंदर छिपे भी रहते हैं। होप करती हूँ ये आइडिया पसंद आया होगा। एक और आइडिया छोटा सा शेयर करती हूँ आपके साथ। हमारे पास पर्स होती है जिसको लेकर हम जाते हैं, और स्पेशली हमारे फीमेल्स की पर्स में तो बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो एवं ही पड़े होते हैं और हम लेकर पर्स में घूमते रहते हैं। कुछ चीज़ों को कैसे अरेंज किया जाए जिससे आपका पर्स देखने में मैशी ना लगे और जब भी आप कुछ चीज़ें निकालें तो आपको बहुत ही आराम मिले। इसके लिए हमारे पास दोस्तों ये चश्मे के कवर होते हैं। ये जो हमारे केसेस होते हैं, इनका यूज़ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जैसे छोटे छोटे ईयरफोन के तार हैं, टॉफियाँ हैं, या फिर क्यों पैसे ही क्यों ना हो, या पेपर का कोई टुकड़ा है, या फिर हम लोग कुछ कॉटन वगैरह रखते हैं, लिपस्टिक हो गई, कोई कॉस्मेटिक्स छोटी छोटी हो गई, कोई दवाइयाँ हैं, जैसे मैंने ये दवाई की ट्यूब रखी है। इस तरह से जो छोटे आइटम आपके पर्स को मैशी बनाते हैं, उनको आप इस चश्मे के केस में डालकर और फिर इस केस को पर्स के अंदर रखिए। चीज़ें मैशी भी नहीं होंगी और आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो केस खोलते ही आपके सामने भी आ जाएगी। तो है ना दोस्तों एक कमाल का आइडिया। नेक्स्ट टाइम पर्स में आप भी इस तरह से सारी चीज़ों को अरेंज करके रखिएगा। होप करती हूँ ये आइडिया पसंद आया होगा। और आइडिया पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना, इतना तो बनता ही है। और आपको कौन सा कमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।